वायु प्रदूषण संकट और श्वसन चिकित्सा विभागों का हटना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा। नई दिल्ली, भारत 21 नवंबर 2024 भारतीय चेस्ट सोसाइटी ने भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण संकट को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI स्तर कई क्षेत्रों में 1000 से अधिक हो गए हैं। इस गंभीर प्रदूषण के कारण श्वसन और हृदय रोगों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जो विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों जैसे संवेदनशील समूहों को प्रभावित कर रही है। इस संकट का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी अस्पतालों को गंभीर वायु प्रदूषण के कारण श्वसन बीमारियों से पीड़ित रोगियों का प्रबंधन करने के लिए विशेषज्ञ टीमों का गठन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को श्वसन बीमारियों के दैनिक मामलों की निगरानी और रिपोर्ट करने का आदेश दिया है, जिसमें बाह्य रोगी OPD और आंतरिक रोगी IPD दोनों शामिल हैं, और किसी भी असामान्य वृद्धि को तुरंत चिन्हित करने के लिए कहा गया है। डॉक्टर अरुण मदान, हिंदूराव मेडिकल कॉलेज, दिल्ली में श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख, ने चिकित्सा कॉलेज अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो दशकों से उन्नत श्वसन देखभाल और प्रशिक्षण के केंद्र रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के MBBS चिकित्सा कॉलेज अस्पतालों से श्वसन चिकित्सा विभागों को हटाने के निर्णय पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह निर्णय नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम 2023 UGMSR 2023 दिशा निर्देश के माध्यम से औपचारिक रूप से लिया गया। राष्ट्र की श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता को कमजोर करता है। डॉक्टर G.C. खिलनानी, PSRI अस्पताल दिल्ली के श्वसन चिकित्सा विभाग के निदेशक और भारतीय चेस्ट सोसाइटी उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष, ने बताया कि भारत विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है, जहां 99% से अधिक जनसंख्या WHO सुरक्षा दिशा निर्देशों से अधिक PM2.5 स्तरों के संपर्क में है। ये गंभीर स्थिति प्रदूषण को कम करने और इसके स्वास्थ्य परिणामों को संबोधित करने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता की मांग करती है। प्रमुख स्वास्थ्य प्रभावों में श्वसन और हृदय रोगों का बढ़ना शामिल है, विशेष रूप से संवेदनशील समूहों में जब AQI स्तर 1000 से अधिक हो जाते हैं। बढ़ती स्वास्थ्य सेवा की मांग स्पष्ट है, क्योंकि भारत में 50% से अधिक स्वास्थ्य सेवा परामर्श श्वसन लक्षणों के लिए है, जैसा कि 2015 में द लांसेट में प्रकाशित पोसीडन अध्ययन के अनुसार है। डॉक्टर खिलनानी ने बढ़ती स्वास्थ्य सेवा की मांगों को पूरा करने के लिए मजबूत श्वसन स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर राकेश चावला, सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जयपुर गोल्डन अस्पताल, दिल्ली में श्वसन चिकित्सा, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन के अध्यक्ष और भारतीय चेस्ट सोसाइटी के उपाध्यक्ष, ने चिकित्सा कॉलेजों में श्वसन चिकित्सा विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। ये विभाग जटिल श्वसन स्थितियों के निदान और प्रबंधन के लिए आवश्यक है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करते हैं। इनका हटना रोगी देखभाल को खतरे में डालता है, विशेष रूप से तपेदिक TB, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD और प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए, और भारत के TB उन्मूलन लक्ष्यों को कमजोर करता है। इन विभागों की अनुपस्थिति व्यापक देखभाल को सीमित करती है और व्यापक समुदाय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने की अस्पतालों की क्षमता को कम करती है। इसके अलावा NMC के निर्णय ने शासन संबंधी चिंताओं को उठाया है, क्योंकि ये पारदर्शिता की कमी और आवश्यक संसदीय अनुमोदन को दरकिनार करते हुए लिया गया। भारत सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण चुनौतियों के बीच श्वसन देखभाल प्राथमिकताओं को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया है। डॉक्टर मनोज गोयल, फोर्टिस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम में पल्मोनरी मेडिसिन के प्रिंसिपल डायरेक्टर और प्रमुख, ने वायु प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों के महत्व को रेखांकित किया। इनमें उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा कुशल शहरों के लिए शहरी योजना में सुधार और उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना शामिल है। WHO के अनुसार यहाँ तक कि पहले अंतरिम वायु गुणवत्ता लक्ष्य को प्राप्त करने से प्रतिवर्ष 300,000 मौतों को रोका जा सकता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों के महत्व को उजागर करता है। डॉक्टर गोयल ने वर्तमान परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण श्वसन स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। डॉक्टर आदित्य चावला, जयपुर गोल्डन अस्पताल और सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दिल्ली में श्वसन चिकित्सा,
क्रिटिकल केयर और स्लीप विकारों के सलाहकार ने लाखों भारतीयों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और सतत शहरी योजना सहित मजबूत वायु प्रदूषण शमन प्रयासों की वकालत की। डॉक्टर चावला ने एमबीबीएस चिकित्सा कॉलेजों में श्वसन चिकित्सा को एक अनिवार्य विभाग के रूप में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला ताकि आवश्यक श्वसन देखभाल प्रदान की जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने और भारत के श्वसन संकट को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए नीतियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ संरेखित करने का आह्वान किया। भारतीय चेस्ट सोसाइटी श्वसन और पल्मोनरी चिकित्सकों के लिए एक गैर लाभकारी संगठन वायु प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। अपने अनुसंधान, शिक्षा और रोगी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सोसाइटी बढ़ते वायु गुणवत्ता संकट को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान करती है। आईसीएस सरकारी निकायों और हर स्तर पर हितधारकों से सख्त उपायों को लागू करने और मौजूदा और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने का आग्रह करती है। देते हुए हमें बताएं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका क्या एजेंडा था? मैं डॉक्टर जी.सी. खिलरानी हूँ, फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, करंटली एट चेयरमैन ऑफ द PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन एट न्यू दिल्ली। और आज जो ये मीटिंग करी गई थी उसके दो एजेंडा थे। एक तो सबको अवगत कराना कि जो आज का जो एयर पोल्यूशन है वो कितना घातक है और कितना हमें नुकसान कर रहा है, उसका करंट नुकसान क्या है और आगे चल के भविष्य में क्या नुकसान हो रहा है। दूसरा एक जो एजेंडा है वो ये है कि हम जब MBBS करते हैं तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक अलग डिपार्टमेंट होता है, हर अस्पताल में होता है, ज़रूरी होता है। उसको चेस्ट एंड TB भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी कहते हैं, पल्मोनरी मेडिसिन भी कहते हैं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये एक फैसला किया है कि इसको हटा दिया जाए और जो जनरल मेडिसिन वाले ही इसको पढ़ाएंगे। तो वो तो एक बहुत बड़ा रिट्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि जो 50% एक रिसर्च हुई थी जो लैंसेट में पब्लिश हुई थी कि भारत में जितने भी प्रैक्टिशनर हैं 50% जो पेशेंट जाते हैं उनके पास वो जो है उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, खांसी है, जैसे सांस फूलती है या नाक बहती है। और जो बच्चों के 65% रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं। और TB जो है हमें पता है, जो COPD है वो 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। कैंसर जो है वो नंबर 1 कैंसर किलर है। तो हम ये सोचते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट जो पढ़ाई करते हैं MBBS की, उनके लिए रेस्पिरेटरी मेडिसिन को पढ़ाना उनको बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो डिपार्टमेंट, वो स्पेशलिटी शुड बी पार्ट ऑफ द क्यूरिकुलम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इसका मेन एजेंडा है। एक सवाल हम ये करना चाहेंगे, जैसे ये एजुकेशन के ऊपर फ़ौरन छुट्टियां कर दी जाती हैं पोल्यूशन को देखते हुए कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये उपचार है इसकी छुट्टियां करने का? ये उपचार इस तरह से है कि आपको बुखार हो रहा है तो आपने क्रोसिन ले लिया, लेकिन कारण के ऊपर आपने उसका ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए इस समय, क्योंकि जब एयर पोल्यूशन इस तरह चरम सीमा पर होता है या AQI 1010 हो जाता है या वेरी पुअर हो जाता है, तो बच्चों की तबीयत जल्दी ख़राब होती है, उनको जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं और इन्फेक्शन होते हैं तो बहुत सीरियस होते हैं। बच्चों के ग्रोइंग लंग्स होते हैं। और ये भी रिसर्च काफ़ी पहले हुई थी कि जो दिल्ली के बच्चों के जो लंग्स हैं एज़ कम्पेयर टू तिरुपति के लंग्स, एक ही तरह के स्कूल का कंपैरिजन किया गया था बहुत साल पहले, पब्लिश्ड आर्टिकल है। दिल्ली के लंग कमज़ोर होते हैं। हर तीसरा बच्चा दिल्ली का एस्थमा से ग्रसित है। हर घर में नेबुलाइजेशन मशीन है जो कि 30 साल पहले नहीं थी। तो ये पॉल्यूशन का ही नतीजा है। तो जब पॉल्यूशन इतना हो जाता है सहन के बाहर, तो उनको इमीडिएट नुकसान होता है। तो ये फिर ग्रैप 3 और ग्रैप 4 और स्कूल का बंद करना, ये एक टेम्पररी मेजर है, लेकिन ज़रूरी है। थैंक यू सर। डॉक्टर आदित्य चावला हूँ,
I am a consultant in respiratory medicine, सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल। हम लोगों ने ये प्रेस मीट रखी थी टू सिग्निफाई कि जो डिसीजन लिया गया है सरकार द्वारा रेस्पिरेटरी मेडिसिन को MBBS से हटाने का, ये गलत है। MBBS को बेसिक ट्रेनिंग रेस्पिरेटरी मेडिसिन में देनी ज़रूरी है। TB इस टाइम पे बढ़ता जा रहा है। जो हमारी इस प्रेस मीट में डिस्कस हुआ, एवरी 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स और 5 मिनट्स एक केस बढ़ रहा है। इस केस को, TB के केस को डील करने के लिए हमें फ़ौज चाहिए। वो फ़ौज रेस्पिरेटरी मेडिसिन की चाहिए। हमारे को जनरल फिजिशियंस की आगे स्पेशलिटी चाहिए। आप TB हटाने की बात करते हैं 2025 तक, और TB को हटाने वालों को ही हटा रहे हैं। सो ये बात को हम लोगों ने सिग्निफाई करने के लिए प्रेस मीट रखी। दूसरा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये पॉल्यूशन का AQI वॉज टचिंग 1050 सम डेज बैक। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ मेजर्स लेने चाहिए, वरना ये 3 महीने हर साल इसी तरीके से गुजरेंगे, खांसते खांसते सबके। एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाला इसीलिए चाहिए इस खांसी को डील करने के लिए। पेशेंट थक हार के रेस्पिरेटरी डॉक्टर के पास आता है आफ्टर ही हैज़ ट्राइड एवरी होम रेमेडी, everything in the book, everything given by the normal doctor, MBBS डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, फिर वो हमारे पास आता है। वो ऑलरेडी थका होता है। अगर हम लोग नहीं होंगे इनको डील करने के लिए तो कौन इनकी सुनेगा? तो जनरल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बीइंग गोइंग टू सफ़र अगर रेस्पिरेटरी मेडिसिन को हटा दिया जाए। रेस्पिरेटरी मेडिसिन का जो बच्चा PG करके निकलता है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? अगर डिपार्टमेंट ही हटा दिया जाए तो वो ट्रेन कहाँ पे करेगा? उसको ट्रेनिंग के लिए 5 से 6 साल चाहिए होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी के अंडर काम करने के लिए। अगर उस डिपार्टमेंट को हटा दिया गया, अगर उस ज़रिए को हटा दिया गया, तो बच्चा ट्रेन कैसे होगा? वो स्पेशलिस्ट कैसे बनेगा? आप स्पेशल ब्रांच को हटाने की बजाय आपको एनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि आप यू गो इनटू दिस ब्रांच, एंड आफ्टर दैट नाउ यू आर ट्राइंग टू डिस्करेज द ब्रांच। यू शुड नॉट डू दैट। सो ये हमारी प्रेस मीट इसलिए रखी गई थी, पोल्यूशन की बात करने के लिए, MBBS से हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन को हटाने के लिए, इसकी रिक्वेस्ट करने के लिए कि काइंडली हमारे को वापस से रीइंस्टेट किया जाए, हमारी ज़रूरत को फील किया जाए। कोविड के टाइम पे आपने थालियाँ पीटी, आपने फूल बरसाए और अब आपने उठा के उनको डंप ही कर दिया, तो ये गलत किया। थैंक यू। Okay, I am Dr. Rakesh Chawla. I am Chairman, Department of Respiratory Medicine in Jaipur Golden Hospital and Saroj Super Specialty Hospital, Rohini. सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो किस विषय में रखी है? See, this press conference is for a very burning issue of the pollution, where first time in the lifetime of all of us, the AQI has crossed 1000 plus, and its effect on the lung and the lungs health, and dreaded diseases like tuberculosis, asthma, COPD, pulmonary tuberculosis and other smoke related diseases are a big issue. And the second agenda is the National Medical Commission has removed respiratory medicine teaching from the undergraduate syllabus in 2023. Indian Chest Society is representing the pulmonologists of the country, where the membership is more than 5 to 6,000, and everybody is objecting if MBBS is not trained for treating respiratory diseases in undergraduation, and they are the one who will be going to the villages and treating the village population, and India is 80% villages. No super specialist, no specialist will like to go to the periphery. Everybody wants to be in Bombay, Delhi, Hyderabad, Chennai, Bangalore. They don't want to go to the villages or the second tier cities. Who will treat this public? MBBS doctor as medical officer, and if he is not trained to treat tuberculosis, asthma, COPD, the incidence is so high. What is the fault of this public? So COVID, people have seen, if they are not trained, if another epidemic comes like COVID, who will be able to manage? If they are not trained, the people will be left to die. So it is very, very important to reinstate कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन MBBS में पढ़ाई जाए, और जो इंसिडेंस है ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, एंड गवर्नमेंट शुड फाइंड आउट द मेयर्स
how the atmospheric pollution can be reduced, how it is the headache of the government. We request the government to take appropriate measures. Don't leave everything to the public कि आप गाड़ियाँ चलाना बंद कर दो, आप घर से निकलना बंद कर दो, आप ऑफिस में जाना बंद कर दो. So there are, and if you go in other countries, same issues used to be there, and they have radicalized the treatment to remove the pollution, and we will have reduced diseases which are pollution related. Thank you. Thank you, sir.